हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। चलिए, आज आपका बीके का भी पेपर कंप्लीट हो गया और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, कल हॉलीडेज़ भी नहीं है। आपका नेक्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स है। तो बच्चों, मैंने आपको ये आईएमपी तो मैंने हार्डली पूरे साल में बोला है 35 क्वेश्चन पढ़ लो। ऑलमोस्ट पूरे पेपर में 35 क्वेश्चन में से कवर हो जाएंगे। ठीक है। जनरली ओसीएम तो मैं 20-22 ही क्वेश्चन देता हूँ, बट इकोनॉमिक्स का पेपर स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे ज़्यादा क्वेश्चन देना पड़ता है थोड़ा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं थोड़ा अभी लास्ट मोमेंट पे टिप्स शेयर कर रहा हूँ, जो सुन लो। देखो, अपने पास छुट्टी नहीं है, कोई बात नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो। आप समझ लो बच्चों, नियर बाय 20 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव्स है। वेरी क्लियर है। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पढ़ना है? 21 का सेट उठा लो, एक बार फटाफट जो ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। 1 घंटे में पूरी ऑब्जेक्टिव 1.5 घंटे में हो जाएगी। अब रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्शन 2-2 मार्क के। ज़्यादा सर दुखाओ मत, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे 2-2 मार्क का ही है। और जो बोर्ड में आ गए हैं ना लास्ट 3-4 आइटम में, बस उतने पढ़ के छोड़ दो, ज़्यादा सर दुखाने की गरज नहीं है। और 2 पॉइंट इनफ होता है। अगर आपको लिखना है तो 3 पॉइंट लिखो, इससे ज़्यादा लिखने की गरज नहीं है। डिस्टिंक्शन में 2 मार्क के लिए 3 पॉइंट बस। और ठीक ठाक आपने लिख दिया, मार्क्स मिल जाता है। यहाँ पे मार्क्स कटता नहीं है। आइडेंटिफाई द टर्म्स 2-2 मार्क के 3 आएंगे। अपने को 3 अटेंड करना है, ऐसे तो 5 आएंगे। अब क्या करो, जो बेसिकली आइडेंटिफाई टर्म्स है ना, अभी खाली आंसर्स पढ़ो अपने ओन लैंग्वेज में, बाद में उधर ठीक ठाक मीनिंग लिख देना, उसकी वजह से मार्क नहीं कटता है। आइडेंटिफाई टर्म्स में 2 मार्क पूरा दे देते, वहाँ पे बच्चों का मार्क डिडक्ट हम लोग नहीं करते कभी भी। ये हो गया क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, शॉर्ट नोट। बच्चा, शॉर्ट नोट में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ जाएंगे। मैं थोड़ा जाने के अभी 2-4 मिनट बाद बताऊंगा कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में डू यू एग्री। डू यू एग्री में बच्चा एक चीज़ समझ लो, कुछ अलग से नहीं आने वाला है। आपने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा ना, उसी में से डू यू एग्री आएगा। जैसे कि देर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ DMU, देर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, देर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। सप्लाई ऑफ लेबर इज़ बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। ऐसा जो भी आपने पढ़ा है वो इंटरेस्टिंग, एकदम ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आप अग्री हो, अग्री तो सिंपल लिखो, अग्री, आई एम अग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई एम डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, बात खलास। ज़्यादा गोल गोल घूमने की गरज नहीं है। वेरी क्लियर है। हाँ, उसके ठीक ठाक मैं एक चीज़ बोल दूँ आपको, आपको ना ज़्यादा ये क्वेश्चन पढ़ने नहीं पड़ता ना, तो 5 क्वेश्चन अटेंड कर दो, 3 ही अटेंड करना है। अब 5 में से सबके आंसर अग्री या डिसअग्री लिख दो, और बाद में 2-2, 3-3, 4-4 लाइन का जो भी एक्सप्लेनेशन लिखना है लिख दो। क्वेश्चन ही उठा के घुमा के लिख दो, एटलीस्ट 2 मार्क तो मिल ही जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? 5 में से आप सब अग्री कर दो या सब डिसअग्री कर दो, एटलीस्ट 3 तो राइट हो जाएंगे। वेरी क्लियर। उन बच्चों के लिए जो कुछ भी पढ़ाई नहीं की है एंड मोमेंट पे, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात ही खलास है। ठीक है। वेरी क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वेरी सिंपल होता है, दैट इज़ अ केस स्टडी। एक पैसेज वाले क्वेश्चंस आएंगे। ऑलवेज याद रखना, आपको पैसेज अटेंड करना है, बिकॉज पैसेज में क्या होता है, 1-1, 2 मार्क, 1-1 मार्क फटाक से मिल जाएंगे। 2 मार्क ईवर ओपिनियन बोला रहेगा, कुछ भी लिख दो, आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। 4 मार्क वहाँ पे डिडक्ट नहीं होता है। एक सम्स आ सकते, एक ग्राफ बनाने देंगे, टेबल बोलेंगे, ग्राफ बनाने दे देंगे, वो वाले क्वेश्चन। टाइम है तो 3 अटेंड कर लो, नहीं तो 2 तो अटेंड कर देंगे। और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6, वो अच्छे से अटेंड किया करो, मोस्टली एक्सपेक्टेड है ऑलमोस्ट क्या क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको कुछ 15 क्वेश्चन एकदम मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बोल देता हूँ, कर लेना एंड मोमेंट तक। ठीक है। 15 क्वेश्चन, आपके पास टाइम नहीं है, वो 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। 40 मार्क ऑब्जेक्टिव कैसे? 20 मार्क ऑब्जेक्टिव्स हो गया, 12 मार्क का डिस्टिंक्शन और आइडेंटिफाई टर्म हो गया, और राइट ना, ये कितना हो गए, और 8 मार्क के आपके वहाँ पे केस लॉ क्वेश्चन नंबर 5 के, ठीक 40 मार्क हो गए। वेरी क्लियर है। चलिए, एक और चीज़, ये वीडियो के लिंक में मैं 2 वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना। पूरा इकोनॉमिक्स 3 घंटे में रिवीजन कर लेना। ठीक है। एक पहला वीडियो है जो पूरा इकोनॉमिक्स 3 घंटे में रिवीजन है, उसमें डिटेल भी दिया हुआ है, और एक और वीडियो मिलेगा, उसमें 2-3 चैप्टर जो मिस हो गए उसमें कवर है, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। वेरी क्लियर है। फिलहाल अभी तो वीडियो देखने का टाइम नहीं है, बट कुछ डाउट है तो देख लेना। वेरी क्लियर है। चलिए,
तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल देता हूँ गाइस, और पूरा पेपर अटेंड करके आना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल देता हूँ। ऐसे तो मैंने देखिए आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन के बाहर हैशटैग के मतलब 8 मार्क के लिए आ सकता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई बात नहीं है। अब मुद्दे पे आओ, ठीक है गाइस। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चा उस पर फोकस करो। अब मैं मेन क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ आपके सामने। आ जाइए, मेन क्वेश्चंस कौन से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में फीचर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। फीचर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स एकदम आईएमपी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 15 क्वेश्चन। सेकेंड, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, 2 में से क्वेश्चन आएगा ही। 5-5 6 पॉइंट पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की गरज नहीं है। फीचर ऑफ यूटिलिटी 4-5 पॉइंट, टाइप्स 4, उसमें 5 पॉइंट ऑलरेडी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, फीचर ऑफ माइक्रो मैक्रो, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी या टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तीसरा क्वेश्चन लॉ ऑफ डीएमए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ एक्सेप्शन। चौथा क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएशन एंड चेंज इन सप्लाई, जिसमें एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वो सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 डायग्राम। नेक्स्ट उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सप्लाई पे आ जाओ। सप्लाई में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन। उसके बाद आप आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे। सर चैप्टर नंबर 5 कुछ भी मत छोड़ो, 4 टॉपिक के फीचर्स ही है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, पढ़ के खलास कर दो, वेरी स्कोरिंग टॉपिक है। तो हो गया। 10वां आप इंडेक्स नंबर में 2 क्वेश्चन देख लेना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर और इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंपॉर्टेंस बोलो या सिग्निफिकेंस बोलो, इसके सम्स देख लेना भाई। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 में सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। उसमें 2 डिफ़िकल्टीज है, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज, ठीक है गाइस। अगर टाइम है तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम देख लेना, टाइम है तो एक आध आता है, उसमें से कोई भी एक मेथड नहीं है इग्नोर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आप आ जाओ चैप्टर नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें और एक क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, 2 सोर्स है, टैक्स नॉन टैक्स क्लास। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 9 में फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ आरबीआई, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अनऑर्गेनाइज में वो 3 पॉइंट आता है, इंडिजीनियस, नॉन बैंक, बाद में मनी लेंडर्स, वो सब देख लेना बस। मैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट अभी पढ़ने नहीं बोलता हुआ है, बिकॉज उसमें से एक आध कोई क्वेश्चन आएगा, अभी फ़िलहाल इग्नोर करो। और चैप्टर नंबर 10 में 2 क्वेश्चन देख लेना, रोल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, और एक पीछे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से देख लेना बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब मिला के 15-16 क्वेश्चन हुए। मैं जनरली क्लास में भी लिखा के दिया हूँ एन मूवमेंट पे। ये 15-16 क्वेश्चन पढ़ लो, बात क्लास करो। जो बच्चों का कुछ पढ़ के नहीं हुआ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये 16 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव कर लो, बात क्लास करो, ज़्यादा टेंशन लेने की गरज नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वीडियो देख लेना, मैंने 2 वीडियो पर लिंक शेयर करूँगा इसके वीडियो के नीचे ही, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एक वीडियो आपको पूरा 2 घंटे 50 मिनट में 7-8 चैप्टर मिल जाएगा, और एक वीडियो में आपको 2-3 चैप्टर्स मिल जाएंगे, जो चाहिए रहेगा देख लेना। कोई डाउट है 21 सेट अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपके नंबर पे भेज दूँगा, ठीक है। किसके पास 21 सेट ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए नहीं है तो अपने नंबर भेज देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसमें भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। बाय दोस्तों, टेक केयर।